हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक ठाक होंगे। तो जी आज की वीडियो को स्टार्ट कर जो है वो एक लवली लवली वेदर के साथ कर रही हूँ। जैसे कि आप सबको पता है कि वेदर जो है वो अब काफ़ी हद तक चेंज हो चुका हुआ है और आज काफ़ी डेज़ के बाद मैं वीडियो अपलोड कर रही हूँ। वीडियो अपलोड करने का रीज़न जो है, ना करने का रीज़न जो है वो आपको पता है कि बहुत ही बिज़ी रूटीन चल रही है। जैसे कि मैंने अपने प्रीवियस व्लॉग्स में भी आपको बताया था कि मेरे फादर की डायलिसिस वगैरह चल रहा है, जिसकी वजह से जो है वो बिल्कुल टाइम निकालना मुश्किल हो रहा था। तो आज फाइनली जो है ना वो मैंने थोड़ा सा टाइम निकाल लिया है, क्योंकि हमें जो है वो लॉन्ग वीकेंड आया काफ़ी टाइम के बाद। तो जी सबसे पहले बच्चों के लिए नाश्ता बनाया उठ के, और फिर जो है वो चाय लेके मैं ऊपर छत पे आ गई, क्योंकि वेदर बहुत मज़े का था और ऐसे वेदर में चाय पीने का बहुत ही मज़ा आता है। तो आप लोग बताएं कि किस किस ने मेरे वीडियोस को, मेरे व्लॉग्स को मिस किया है, तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता दें। और मौसम देख लें, माशाल्लाह से गर्मी का ज़ोर जो है वो टूट गया है और अब जो है मौसम बहुत खुशगवार हो गया है। बादल देख लें कितने मज़े के जो है वो बादल आए हुए हैं। और लॉन्ग वीकेंड हो और मज़े मज़े के खाने घर पे ना बने, ये कैसे हो सकता है। तो आज हमने जी हमारे घर पे बारबेक्यू होने लगा था, तो उसके लिए मैं सबसे पहले चिकन को मैरिनेट कर रही हूँ। और चिकन को मैरिनेट करने का तरीका मैं बहुत दफ़ा आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। मैंने योगर्ट के अंदर टिक्का मसाला, तंदूरी मसाला, काली मिर्च, लाल मिर्च, सब मसाले, लेमन वगैरह स्क्वीज़ करके डाल दिया है। और ये मेरा मज़ेदार जो है वो चटपटा सा मसाला जो है वो रेडी हो गया। अब जी मैंने चिकन को अच्छे से वॉश कर लिया था, और ये देखिए बिल्कुल छोटे छोटे साइज़ का जो है वो चिकन लिया था, क्योंकि जितना साइज़ छोटा होता है उतना ही जो है ना वो अच्छे तरीके से कुक हो जाता है। तो अब जी मैं इसको मसाला वगैरह लगाऊंगी और तकरीबन जो है वो इसको 7 से 8 घंटे या ओवरनाइट के लिए आप इसको मैरिनेट करने के लिए रख देंगे। तो जी मसाला बहुत अच्छे इस तरीके से अंदर जो है वो अब्जॉर्ब हो जाता है और बहुत ही मज़े के जो है वो बारबेक्यू रेडी होता है। तो जी यहाँ पे अब मैं इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर दूँगी। और ये देखें जी मेरा मज़ेदार जो है वो चिकन मैरिनेट हो गया। अब इसको मैं फ्रिज में रख दूँगी तकरीबन 7 से 8 घंटे के लिए। सुबह मॉर्निंग में मैंने ये लगाया था, तो हमने रात को करना था, तो ये इतना टाइम एनफ होता है। अगर आप चाहें तो आप इसको जो है वो ओवरनाइट भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे जी मैं रख दूँगी। और जो बर्तन वगैरह इकट्ठे हुए थे, किचन जो है वो मैस हुआ था, तो अब मैं सारे बर्तन वगैरह धो के किचन साफ़ करती हूँ। और ये देखें जी ये बात करते करते जो है वो किचन मेरा जो है वो साफ़ हो गया था। तो जी साफ़ करके बच्चों की जो है फरमाइश शुरू हो गई थी। बच्चे घर पे हों और फरमाइशें ना हो, या ये क्या हो सकता है। तो ये जी बच्चों के लिए मैं फ़्राइज़ वगैरह बना रही थी, क्योंकि बच्चे कह रहे थे कि मामा बहुत दिन हो गए हैं आपने फ़्राइज़ नहीं बनाए हैं। तो फाइनली आज मैंने कहा मैंने फ़्राइज़ ही बना लूँ। तो जी यहाँ पे बच्चों के फ़्राइज़ वगैरह रेडी हो गए हैं। तो जी अब इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि मज़े मज़े के व्लॉग्स आपके लिए लेके आऊँ, ड्रेस डिज़ाइनिंग के, कुकिंग के। तो आप भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप किस किस्म की वज़ीद जो है वो वीडियो देखना चाहते हैं। तो अब जो देखने वाले मेरे व्यूअर्स में से अगर कोई न्यू है तो जल्दी से जाके मेरे चैनल को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे। और प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर किया करें। आपके कमेंट्स करने से हमें हौसला अफजाई मिलती है, इनकरेज होते हैं, मोटिवेशन मिलती है। तो आप लोग प्लीज़ जो है वो कमेंट्स किया करें। तो यहाँ पे जी बातें करते करते मेरे फ़्राइज़ भी रेडी हो गए हुए हैं। और अगर ज़िंदगी इतनी आसान हो जाए कि बात करते करते काम हो जाए तो कितना ही मज़ा आ जाए। तो जी यहाँ पे मैं बच्चों के जो है वो फ़्राइज़ वगैरह बच्चों को देने के बाद जी अब अगर बच्चे खाएँ और मामा ना खाएँ तो ये कैसे हो सकता है। तो यहाँ पे जी बच्चों को मैं दे रही हूँ, और उसके बाद जो है वो मैं अपने लिए भी एक प्लेट रेडी करूँगी, क्योंकि आज मेरा भी दिल चाह रहा था कि मैं मज़े से जो है वो फ़्राइज़ खाऊँ। तो यहाँ पे अब्दुल बारी जो है वो बेड पे बैठा हुआ जो है अपनी बॉल्स और ये चीज़ों वगैरह के साथ खेल रहा था। तो ये मैंने कहा कि आप साथ साथ प्ले करो, साथ साथ जो है वो आप खा लो। तो जी बच्चे जो है ना वो वेकेशंस आ जाएँ तो बच्चे बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हैं। बच्चों की तो जो है वो खुशियाँ जो है वो हो जाती हैं कि बच्चों को खेलने का ज़्यादा से ज़्यादा मौका मिल जाता है। तो ये देखिए जी माशाल्लाह से मेरी भी प्लेट रेडी हो गई है। अब मैं भी जो है वो अपने फ़्राइज़ इंजॉय करूँगी। और साथ जो है हमें कुछ पेंडिंग टास्क मिले हुए थे करने के लिए, तो वो मैंने कहा मैं बैठे बैठे साथ जो है ना वो अपने फ़्राइज़ इंजॉय कर लेती हूँ और साथ जो है ना वो अपने काम कर लेती हूँ। क्योंकि जॉब में अगर कोई वीकेंड आ जाता है तो
ऐसा नहीं होता कि आपको जो है ना वो विदाउट वर्क दिए घर पे भेजा जाए। वर्क ज़रूर हमें दिया जाता है ताकि हम अपने पेंडिंग टास्क जो भी काम रहते हैं वो जो है वो जल्द से जल्द कर लें। और आगे एग्ज़ाम्स वगैरह भी बच्चों के शुरू होने वाले हैं, तो रूटीन फिर बहुत टफ़ होने वाली है, क्योंकि बच्चों के मिड टर्म एग्ज़ाम्स हैं और मिड टर्म एग्ज़ाम्स की तैयारी होती है। उसमें बच्चों को वर्क करवाना, बच्चों को लर्न करवाना, सब कुछ जो है वो शामिल है। तो जी यहाँ पे अब मामा बेटा बैठ के अब हम इंजॉय करेंगे। और ये देखें यहाँ पे साथ ही मेरी कॉपीज़ वगैरह पड़ी हुई थी जो कि मैं रेडी कर रही थी बच्चों के लिए। आफ्टर एग्ज़ाम्स हमारे सेकंड टर्म स्टार्ट हो जाएंगे, तो उसके लिए हैंडमेड कॉपीज़ जो है वो रेडी करनी थी। तो जॉब करना कोई आसान काम नहीं है। लोगों को तो ये लगता है कि टीचर की लाइफ जो है वो बहुत इजी है, सिर्फ बच्चों को पढ़ाना ही होता है। तो इसके अलावा नहीं, तो मैं आपको बताती चलूँ कि जॉब बहुत मुश्किल काम है। पैसा कमाना आजकल के टाइम में सबसे मुश्किल काम हो चुका है और सबसे ज़रूरी काम भी है। तो जी यहाँ पे चले अब हम इंजॉय करते हैं, और फिर मैं उसके बाद जो है वो खाने पीने के बाद थोड़ा सा रेस्ट करूँगी, और रेस्ट करने के बाद जो है जो मेरे बाकी काम पड़े हुए थे वो कर लूँगी। मशीन वगैरह लगा के मैंने वॉशिंग की हुई थी, तो वो कपड़े समेटने वगैरह मेरे पड़े हुए थे, तो मैं वो अब अपने कपड़े वगैरह ये सारे ये देखे कमरे में बिखरे पड़े हैं, तो ये अब मैं सारा कुछ समेटूँगी। और इन कपड़ों को समेटने के बाद मैं आपके साथ जो है वो मिलती हूँ, और बच्चों की छोटी छोटी सी आपके साथ शरारतें शेयर करूँगी। और ये देखिए जी बच्चे जो हैं वो बाहर से ये बंटीज़ वगैरह ले आई हैं। हमारे बचपन में हमें जो है वो मिलती होती थी कि ये जो है वो ग्लासेस की तरह जो है वो ये बंटीज़ मिलती थी, तो ये बच्चे लेके आए थे अपने बाबा के साथ जाके। और ये देखें जी यहाँ पे इनकी मस्तियाँ जो हैं वो शुरू हो गई हैं, बच्चों की इंजॉयमेंट, ये बच्चों की छोटी छोटी सी खुशियाँ जो होती हैं वो बहुत अच्छी लगती हैं, और इन्हीं से जो है ना वो घर में रौनक है। और ये देखें जी बच्चे कितना इंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि ये इनके लिए ना एक डिफरेंट सी एक न्यू चीज़ जो है ना वो आज है। अब हम मिलते हैं शाम में। तो जी ये रात हो गई थी, बारबेक्यू की तैयारी करने लगे थे, तो मैंने कहा आपके साथ थोड़ी सी ये डेकोरेशन शेयर कर दूँ। ये ईद मिलादुन्नबी पे बच्चों के लिए थोड़ी सी जो है ना वो घर पे लाइटिंग वगैरह की थी, तो यहाँ पे जी कोयले माशाल्लाह से हमारे जलने को तैयार हैं। और ये देखें जी मेरा चिकन जो है ना वो बहुत अच्छे से मैरिनेट हो गया था। अब उसको सीख पे लगा के अच्छे तरीके से सीखों में भरो के जो है ना वो बारबेक्यू रेडी किया जा रहा है। तो आप लोग भी बताएं कि आप लोग ईद मिलादुन्नबी पे आप लोगों ने घर पे लाइटें लगाई हैं, जो कि जिनके छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनके घर में तो ये मस्ट होती हैं। तो यहाँ पे जी माशाल्लाह से मेरे बारबेक्यू रेडी हो रहे हैं, और कलर आप देख सकते हैं कितना मज़े का, बिल्कुल जैसे बाज़ार से मिलने वाले बारबेक्यू होते हैं सेम वैसा ही कलर आ रहा है। तो यहाँ पे जी अब इनके ऊपर ऑयल लगाया जाएगा। तो ये जी यहाँ पे जो है ना वो ऑयल लगा के अच्छे तरीके से इनको कुक करके, और फिर हम जो है ना वो अपना आज बारबेक्यू इंजॉय करेंगे। तो जी अब मौसम चेंज होने वाला है, और मज़ीद जब ठंड हो जाएगी तो ये चीज़ें जो है ना वो तो ज़िंदगी का हिस्सा हो जाती हैं। और ये चीज़ें जो है ना वो घर पे बहुत ज़्यादा, मेरे घर में तो स्पेशली जो है ना हर वीकेंड पे विंटर में तो बारबेक्यू ज़रूर होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बच्चे पसंद करते हैं, इंजॉय किया जाता है। तो यहाँ पे जी सारा कुछ रेडी हो गया, अब हम अपना खाना इंजॉय करेंगे। और जी रूटीन थोड़ा सा जो है ना बिज़ी रूटीन के बाद काफ़ी टाइम के बाद जो है ना थोड़ा सा अपने लिए टाइम निकाला है कि अपने लिए अपनी फैमिली को थोड़ा सा टाइम दिया जाए। तो यहाँ पे जी अब हम सब मिल के इंजॉय करने लगे हैं। आप लोग भी कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि जो जो टीचर्स हैं स्पेशली उनका लॉन्ग वीकेंड कैसा गुजरा, उन्होंने वीकेंड पे क्या किया, कैसे इंजॉय किया। और जी वीकेंड हो और आइसक्रीम ना हो तो ये कैसे हो सकता है। तो यहाँ पे जी हम लोग जो है वो खाना खाने के बाद अब आइसक्रीम इंजॉय करेंगे। तो ये था जी मेरा आज का छोटा सा व्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मेरी फैमिली को याद रखिएगा।